बोले राधे राधे। हरे कृष्णा। जय श्री राम। हरिहर महाराज की जय। श्री सच्चिदानंदम परमानंदम परमेशम गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणाधिपते गणपताय नमो नमामि। नमो नमः। गजाननं भूतागणैर्सेवितं कपितजम्बूफलं चारुभक्षणम् उमासुक्तं सौज्ञास्कारं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। माता शारदा सरस्वती माता वीणा पुष्पधारिणी हंसवाहिनी ज्ञान की देवी माता भवानी मातेश्वरी की जय। जय जय गौ माता की जय। जय गीता माता की जय। जय गायत्री माता की जय। जय गंगा माता की जय। जय महारामायण की बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदरणीय भक्तों, संत जन, धर्म प्रेमियों, माताओं, बहनों, देवियों, सज्जनों, प्यारे प्यारे बच्चों, युवा साथियों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी मंगल कामनाएं। प्रभु की श्री चरणों का प्रसाद, महालक्ष्मी का वास आज आपके घरों तक पहुंचे, यही हमारी प्रार्थना है परम पिता परमेश्वर नारायण हरि से। असमंजस में लोग दीपावली का समय कुछ दो हिस्सों में बटा, लेकिन वास्तविकता में अमावस्या तिथि जो अमावस्या होती है उसकी रात्रि में दीपों की मालाओं की लड़ी को सजाना ही दीपावली कहा जाता है। तो कुछ संशय ना करें, दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बड़ा ही सौभाग्य है कि हमें आज माँ भगवती, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, महामाया का पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि उम्र का पड़ाव जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है और जितना हो सके इस काम, धर्म के कामों को साथ के साथ करते रहना चाहिए, क्योंकि यही एक मार्ग है जो हमारे जीवन को सुलभ करता है और मृत्यु के बाद हमारे कर्मों का हिसाब इसी कर्म से मिलता है। बोले राधे राधे। तो आइए, आज वैसे कथा तो भी बहुत चलेंगी, उन कथाओं में हम बहुत सारी बातें भी बताएंगे। जलंधर का प्रवेश और वृंदा का आगमन, ये सब अब शुरू होने जा रहा है। तो कुछ ही दिनों के बाद माँ भगवती, वृंदा और शालिग्राम जी का जो प्रादुर्भाव होगा आपको इस समक्ष होगा। तो आइए, आप सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज एक दीपावली की कथा से प्रारंभ करते हैं कि एक साहूकार था। एक साहूकार था, उसकी विषय में एक कहानी भी बताई गई है और उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी भी देंगे कथा की। और कथा के रूप में बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं। यही तो धर्म का पहला पथ है कि सबको अवगत कराते हुए, जानकारियां देते हुए उस प्रभु की शरण में जाएं और उन्हें नतमस्तक करें। एक बार सनत कुमार जी ने सब महर्षियों और मुनियों से कहा कि महानुभाव, कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल ही स्नान करके भक्तिपूर्वक पितृ तथा देव पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल ही रोगी तथा बालक के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति का भोजन नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायकाल में विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए और पूजन उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा
लक्ष्मी के पूजन के साथ अन्य देवी देवता के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी बोले, राजा बलि के यहाँ समस्त देवी देवता सहित लक्ष्मी की जी बंधन में थे। आज के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़वाया था और बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर से की ओर से जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पाकर यही सोएं। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की उत्साहपूर्वक तैयारियां करते हैं, उनको छोड़कर फिर वह कहीं भी नहीं जाती, उन्हें छोड़कर नहीं जाती। जब जिसका घर में स्वच्छता बढ़ती है, स्वच्छता रखते हैं, वातावरण सुगंधित रखते हैं, वातावरण शांत रखते हैं और गीत संगीत में भक्ति भाव का वाद्य यंत्रों के साथ गुणगान होता है, ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। और इस तरीके से लक्ष्मी को छोड़कर कोई नहीं जाता, उनके साथ ही सब रहते हैं। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आह्वान करके उनका कहीं भी नहीं जाती। जब उनका आह्वान करते हैं तो उस आह्वान में वो वहां से नहीं जाती कि उनका प्रारूप अनेकों प्रकार से जाने का होता है। इसलिए लक्ष्मी जी को जिस रास्ते से आती है वो उस रास्ते से कभी नहीं जाती, ऐसा भी माना गया है। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आह्वान करके उनका विधि पूर्वक पूजन करके गाना, नाना प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वनिष्ठ निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर किसी चार रास्ते या किसी जहां मृत व्यक्ति का स्थान होता है, शमशान जिसको बोला जाता है, वहां पर रखना चाहिए। दूसरे दिन राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंढोरा पिटवाकर सब बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा देनी चाहिए। बालक क्या क्या खेल खेलते हैं और खेल सकते हैं, इसका पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेले तो उसमें ज्वाला प्रकट ना हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करे तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करने वाला सुख होगा। यदि वे आपस में लड़ रहे हैं और राज युद्ध होने की आशंका मानी जाती है, बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनकर खेले तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी। यदि बालक अपना गुप्तांग पकड़कर क्रीड़ा करे तो व्यभिचार फैलेगा तथा उनके अन्न का या जल का चुराने का अभिप्राय होगा। ये अकाल होता है। ये संदेश दिया जाता है कि ऐसे खेलों से पता चलता है कि बालक किस दिशा की ओर जा रहा है और वो क्या संदेश दे रहा है। तो ऐसी घटनाएं ऐसी कथाओं में आती हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमें दीपावली के पूजन पर अपने घर में स्वच्छता के साथ साथ अच्छा वातावरण और गीत संगीत के साथ साथ बच्चों के साथ खेल कूद के से मनाते हुए सभी को दीपावली की बधाइयां देनी चाहिए। बोलिए राधे राधे। कल हमने दीपावली पूजन की विधि बताई थी। उस विधि के अनुसार भी जब हम पूजन करते हैं तो महालक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। बोलिए राधे राधे। हमने कल कुछ चीजें ऐसी बताई थी जो पूजन में आप रखें तो आपके घर में वातावरण अच्छा होगा, धन धान्य से के मार्ग खुलेंगे और अच्छे बच्चों के लिए शिक्षा का मार्ग बनेगा। हमने कुछ ऐसे उपाय कल पूजन की सामग्री के साथ साथ बताए थे। आप सभी दोबारा से YouTube पे जाकर कथा को दोबारा सुनना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या करना चाहिए और समय भी बताया गया है। बोलिए राधे राधे।
हरे कृष्ण मुरारी श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो राजा पृथु की कथा चल रही थी, तो आगे राजा पृथु की कथा को आगे बढ़ाते हुए कार्तिक में जो विशेष कथाएं होती हैं उनका भी दौर चल रहा है साथ साथ, और उसी के हिसाब से हम कथाओं का दौर चला रहे हैं। नियमावली से कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बोलिए राधे राधे। अगली पार्ट 2 में हम राजा पृथु के विषय में बताने जा रहे हैं। बोलिए राधे राधे।